हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज बात करने वाले हैं, हमारा खास टॉपिक है, अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा अगर टफ लगता है कुछ तो जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, तो बहुत सारे हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को लगता है कि काफी टफ है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम चीजों को अच्छे से समझेंगे तो हमारे लिए कोई भी चीज टफ नहीं होता है, बस हाँ थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। आज अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री में तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से कि चैप्टर 1 में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो उसमें से हमने 2 क्वेश्चन निकाले हैं आपके चैप्टर 1 में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको आज हम कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे चैप्टर 1 में बायोकेमिस्ट्री में पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आता है डिस्क्राइब द टर्म बायोकेमिस्ट्री, राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी नॉलेज, तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप जैसे कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई भी चीज होता है तो उसका एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है, ऐसे तो कोई करता नहीं है। अब इस पे अगर हम बात करें कि स्कोप की, कि स्कोप क्या होना चाहिए, तो जैसे कि अब पहले देखेंगे टर्म, हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी टर्म की बात करें आंसर में, तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो वर्ड है बायोकेमिस्ट्री उसका मीन्स क्या होता है। तो बायो मीन्स क्या होता है अगर हम बात करें तो बायो मीन्स होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा केमिस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं अपने लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो रसायन भी कहा जाता है। दूसरा, अब इसी को हमने कहा आल्सो कॉल्ड एज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ लिविंग सेल्स। केमिस्ट्री मीन्स क्या हो गया अगर हम समझे, इसी को हम कह सकते हैं केमिस्ट्री, लाइफ केमिस्ट्री, लाइफ की केमिस्ट्री या लिविंग सेल्स। दूसरा, बायोकेमिस्ट्री अगर इन्वॉल्व हम बात करें स्टडी की, तो स्टडी में क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। किसकी स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में अगर हम इन्वॉल्व करें तो केमिस्ट्री, मतलब जो लिविंग है हमारे, जो हमारे जीव विज्ञान है, अगर हम बात करें जीव रसायन है तो उनकी क्या? केमिस्ट्री। दूसरा, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस कराया था? आपकी जो टर्म है बायोकेमिस्ट्री के, ये याद करने वाली चीज है, कार्ल न्यूबर्ग। किस सन में कराया था? 1903। इसमें कराया था 1903 में। अब ये तो हमने समझ लिया। अब इसमें दूसरा आता है विच स्पेशलाइज इन द केमिकल प्रोसेस, और क्या? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। किसमें हुआ? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ। किसमें हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे जो भी बातें हो रही है केमिस्ट्री की, वो किसकी बात हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। दूसरा, इट लाइज बिटवीन, किसके बीच? बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री के बीच में। दैट स्टडी करते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर जो कि राइज करते हैं, लाइफ को बढ़ाते हैं। दूसरा, इट डील्स विथ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या कर रहा है? केमिकल क्या कर रहा है? जो उनकी लाइफ है, उनका जो बेसिस लाइफ है आपके प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो इन सबको क्या कर रहा है? केमिकल्स के थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं? उनकी लाइफ, जैसे प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, तो ये सब क्या कर रहा है? राइज करने का काम कर रहा है। दूसरा, इट रील्स बेसिक लॉ ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली एटसेट्रा। तो इन सब में जो आपका केमिस्ट्री होता है, इनको ग्रो करने का काम कर रहा है, इनको इनकी लाइफ को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये रिएक्शंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें। अब आते हैं आगे टॉपिक पे। आगे अब हम बात करें तो आते हैं अब हम डिफिनीशन पे। ये तो हमने नॉर्मल टर्म्स की बात की थी, अब आते हैं डिफिनीशन पे। डिफिनीशन की बात करें तो केमिस्ट्री आपका क्या है? द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। क्या है? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। दूसरा, द साइंस कंसर्न, किसके साथ? आपके केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जो हमारा साइंस है अगर हम बात करें तो कंसर्न करता है किसके साथ? आपके केमिकल बेसिस जो होते हैं आपकी लाइफ में, उसमें। दूसरा, द साइंस कंसर्न विथ आपके वेरियस मॉलिकुलर जो भी होते हैं उनके साथ, और आपके जो भी अगर लिविंग सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं आपकी केमिस्ट्री रिएक्शंस में। तो ये तो हमने समझा, हमारे डिफिनीशन की बात हुई। अब आते हैं स्कोप। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपकी फार्मेसी में अगर हम बात करें तो जैसे वेरियस स्कोप होते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री में। अब वो कौन से होते हैं तो इसमें हम देखते हैं, तो आता है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट हमारा पहला हुआ। दूसरा आता है हाफ लाइफ, ड्रग कॉन्स्टिट्यूशंस, ड्रग स्टोरेज, ड्रग को स्टोर कैसे करना है, कि ड्रग को हम ऐसे स्टोर करें कि वो खराब भी ना हो। उसका जो जैसे कि केमिकल्स, जो भी चीजें हम ड्रग जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम उसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं, चीजें करते हैं। अगर उसको हमने सही से स्टोर नहीं किया तो उसको लंबी लाइफ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, इसका काम क्या हो रहा है? लॉन्ग लाइफ के लिए। तो उसके लिए क्या?
ड्रग स्टोरेज में इसका यूज होता है इसको। दूसरा, ड्रग मेटाबोलाइज कैसे होना है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, आपके स्कोप होते हैं किसके, आपके बायोकेमिस्ट्री के। तो ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब हम बात कर लेते हैं बायोकेमिकल टेस्ट क्या है। बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें तो दीज टेस्ट हेल्प फिक्स टू स्पेसिफिक लाइफ, मतलब एक क्या होता है, फिक्स होता है उनकी स्पेसिफिक लाइफ। जैसे एक इंसान होता है, ह्यूमन होता है, तो उसकी एक लाइफ, एक स्पेसिफिक उसकी उम्र होती है कि हाँ इतनी उम्र तक इंसान, एक हमने अपनी बना रखी है धारणा कि हाँ हमें इतने साल तक रहना होता है, जीना होता है। तो इसी तरीके की स्पेसिफिक फिक्स उन्होंने बना रखा है कि उनका जो लाइफ है, हाफ लाइफ है, वो कब तक है, उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है ड्रग्स की। जैसे कि आपने ड्रग्स देखा होगा तो आपको ड्रग्स के पीछे दिखा होगा कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उनकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सारी चीजें लिखी होती है। तो एक फिक्स उनकी हाफ लाइफ होती है। दूसरा, हाफ लाइफ क्या होती है अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए क्या, दिस इज अ टेस्ट डन ऑन किस पे, आपके बायोकेमिकल जो भी ड्रग्स होते हैं जिसको हम जान रहे होते हैं, हाँ वो लॉन्ग ड्रग स्टेबल कैसे होगा, उसको रखना कैसे है, उसका टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, तो सारी चीजें। दूसरा, ड्रग कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, हमारा बायोकेमिस्ट्री है तो उसमें क्या हो रहा है, गिव एन आइडिया द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ दिस ड्रग, क्या देता है, आइडिया। जैसे कि इट चांस टू डिहाइड्रेशन, किसके साथ, आपके जो भी वैरी करते हैं, जो भी आपके टेम्परेचर एटसेट्रा सारी चीजें होती हैं उसमें। अब आते हैं हाउ मॉडिफिकेशंस, किसमें, आपके मेडिसिनल जो केमिस्ट्री होती है उसमें क्या मॉडिफिकेशंस कैसे होता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, इंप्रूव करने के लिए, आपकी इफिशियंसी को मिनिमाइज करता है, आपके जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे क्या होता है कि कम कर देता है। दूसरा, ड्रग स्टोरेज पे आ जाते हैं। ड्रग स्टोरेज कैसे हो रहा है, तो ड्रग स्टोरेज की बात करें तो द ड्रग स्टोरेज कंडीशंस रिक्वायर्ड कैन बी एस्टिमेट, क्या कर रहा है, एस्टिमेट बाय द बायोकेमिकल टेस्ट, किसके लिए, एग्जांपल हम कह सकते हैं बहुत सारे हमारे एंजाइम्स हैं तो उस कंडीशंस में। दूसरा, हार्मोन्स आर स्टोर्ड फॉर डिस्पेंसिंग, क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा हार्मोन्स है उसको स्टोर कर रहे हैं किसके लिए, डिस्पेंसिंग के लिए। दूसरा, दीज गेस्ट डिटोरिएटेड ओवर द टाइम ड्यू टू टेम्परेचर, या हम कहें ऑक्सीडेशंस, कंटामिनेशंस, आल्सो ड्यू टू इंप्रूव द स्टोरेज। जैसे ड्रग स्टोर है, मान लीजिए उसको हमने सही से नहीं रखा, स्टोर नहीं किया, पूरा फॉलो नहीं किया प्रोसेस को, तो क्या होता है, कंटामिनेशंस आ सकते हैं। टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है तो क्या होता है, टेम्परेचर हो गया, या हम मान लेते हैं कि उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारा ड्रग खराब हो जाएगा। अगर उसको हमने स्टोरेज कंडीशन सही नहीं दी तो जो हमने इतनी मेहनत की, ड्रग्स बनाए, चीजें की, सब तो बेकार हो जाना है। तो इसलिए इसका भी तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। तो ये चीजें होती है। दूसरा, ड्रग मेटाबोलाइज, ड्रग मेटाबोलाइज कैसे करना, जैसे इट गिव एन आइडिया हाउ ड्रग मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज, क्या करते हैं, एक आइडिया देते हैं जिसमें क्या होता है कि ड्रग को कैसे रखना है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं मेटाबोलाइज कैसे होंगे, कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके एंजाइम्स की प्रेजेंस में, तो सारी चीजें। जैसे कि क्या करता है, हेल्प टू अवॉइड द ड्रग्स विच हैव एन पुअर मेटाबोलाइज, पुअर मेटाबोलाइज से क्या कर रहा है, हमको बचा रहा है। दूसरा, हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें हमारा तो आता है डिफाइन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये दोनों क्वेश्चंस जो है इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और इनके बारे में भी पूछ सकते हैं, डिफिनीशन भी पूछ सकते हैं, तो सारी चीजें एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें हम बात करें, काफी कंफ्यूजन होता है दो वर्ड्स में, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो एंड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, माइक्रो की, तो आपका पहले आता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, तो इसको हमें ध्यान से समझना ताकि हम इसको कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल, क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, किसकी प्रेजेंस में है, प्रेजेंस इन द क्रिस्टल, किसके फॉर्म में है, क्रिस्टल ऑफ अ लिविंग सेल। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो कि प्रेजेंस है हमारे क्रिस्टल में, आपके लिविंग सेल्स में। दूसरा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इन द सेल अराउंड, अगर हम नंबर की बात करें इसके तो अराउंड कितना है, 100 से
200 के बीच में, मतलब 100 से 200 के बीच में। दूसरा, सम कॉमन्स एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स की या अमीनो एसिड की या हमारे न्यूक्लियोटाइड्स की या शुगर की या हम कहें हमारे जो भी फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव्स है, तो ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स के। दूसरा आते हैं, मोस्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर वाटर, क्या है, सॉल्युबल। इससे क्या हम समझ रहे हैं, वाटर सॉल्युबल। पोलर आर चेंज, क्या हो रहा है, जो पोलर है वो क्या हो रहा है, चेंज, आपका जो भी पोलर हो रहा है वो चार्ज हो रहा है और प्रेजेंट है आपके किसमें, माइक्रोमोलर से लेके अगर हम बात करें मिलीमीटर कंसंट्रेशन से। तो ये क्या हुआ, मोस्ट ऑफ, अगर हम इसको समझें नॉर्मल, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे वो वाटर सॉल्युबल है, जो कि पोलर चार्ज है आपका, प्रेजेंट है आपके माइक्रोमोलर से आपके मिलीलीटर जो भी कंसंट्रेशन है। दूसरा, माइक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या है, हैव एन लार्ज मॉलिक्यूल वेट। और दूसरा, अभी तक हमने समझा था माइक्रो, माइक्रो मींस स्मॉल की बात हो रही थी, अब मैक्रो में आए तो इसमें क्या दिखाया एक वर्ड, लार्ज, क्या है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, जो कि और अगर हम समझें तो फॉर्म में है पॉलीमराइजेशंस, किसमें है, पॉलीमराइजेशंस मोनोमर यूनिट्स। दूसरा, अब इसके एग्जांपल्स में आए तो पॉलीसेक्राइड या हम स्टार्च कह सकते हैं, दूसरा फॉर्म में है आपके पॉलीमराइजेशंस ऑफ, या हम कह सकते हैं मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स में। अब इसमें हम देखते हैं तो यूनिट आता है, यूनिट जिसमें हम देखेंगे फॉर्म में है आपके पॉलीमराइजेशंस ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा आपका लिपिड जो है वो फॉर्म में आता है आपके पॉलीमराइजेशन ऑफ फैटी एसिड। अब आते हैं डीएनए एंड आरएनए, तो ये जो फॉर्म आता है पॉलीमराइजेशन वो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स। तो ये हमने जाना माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है, तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम और भी बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लेके आएंगे। अब अगर बात करें कि आपके क्वेश्चंस की, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।